नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दोसा में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ सभी मस्त होंगे। सभी को राम राम दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपके बहुत ज्यादा कमेंट बार बार आ रहे थे, कॉल बहुत ज्यादा आ रहे थे कि सर सबने जो प्री एग्जाम लगी है उसकी कट ऑफ बता दी, लेकिन आप नहीं बता रहे, क्या चक्कर है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं लेकर आ चुका हूँ, जैसे कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं। जी हाँ, एक एक पॉइंटों के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप शुरू से एंड तक बने रहिएगा, शुरू से एंड तक देखिएगा। एक एक पॉइंटों पे चर्चा होगी। आइए, क्या क्या पॉइंट होंगे हमारे पास में आज के यहाँ पे? जैसा कि आपको पता है कि पूरा का पूरा टेक्निकल हेल्पर के बारे में है, और प्री एग्जाम के कट ऑफ को लेकर यहाँ पे लगभग लगभग सभी टीचरों ने, सभी ने बता दिया है, और यहाँ पे सभी स्टूडेंटों ने देख भी लिया है। यहाँ पे क्या होगी, क्या आंसर की आएगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे क्या डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। मेंस एग्जाम कब होगी, ये भी सबसे बड़ी दुविधा है मेरे दोस्तों, कि एक मेंस एग्जाम जो है ये कब तक लग जाएगी, क्या होगी मेंस की रणनीति। जी हाँ, संपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिएगा। आइए एक एक पॉइंटों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, यहां पर जो सबसे ज्यादा दुविधा का चर्चा बना हुआ है कि प्री एग्जाम की जो कट ऑफ होगी वो दोस्तों कितनी होगी। जैसे कि आपको पता है कि 2022 की जो कट ऑफ थी वो क्या थी, तो लगभग हम मान के चलते हैं जनरल ओबीसी जो कट ऑफ थी मेरे दोस्तों, क्योंकि वहां पे आपके लगभग 1500 पोस्ट थी, फॉर्म ज्यादा थे, स्टूडेंट में रुचि भी बनी हुई थी, और आपको पता है कि उस एग्जाम के अंदर 2022 में बहुत ज्यादा गफला भी हुआ था, ये भी आपको पता है। बहुत ज्यादा हुआ था, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा हुआ था, ये भी आपको पता है। उस समय वही 100 में से जो कट ऑफ गई थी वो मेरे दोस्तों 57 गई थी, हाईएस्ट यानी। और अगर मैं थोड़ा सा लो लेवल की बात करता हूं तो 52 गई थी। ये एग्जाम की कट ऑफ रही थी कब की? 2022 की, जो आपको पता है। अब आते हैं 2025 पे। 2000 दोस्तों 25 की अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता है कि यहां पे पदों की जो संख्या है वो मेरे दोस्तों 2163 पद है, और फॉर्म जो है 2022 की तुलना में कम ग्राहक आए। यहां पे स्टूडेंटों में रुचि कम है टेक्निकल के प्रति। जी हाँ, क्योंकि ये कई साल हो गए टेक्निकल की भर्ती आए तो रुचि नहीं बनी, और इसके प्रति जिज्ञासा कम रही। दूसरी चीज, यहां पे बहुत शालीनता से, बहुत सुरक्षा के अकॉर्डिंग दोस्तों ये एग्जाम हुई आईबीपीएस, और ये एग्जाम के लिए जानी भी जाती है। किसी भी प्रकार की, किसी भी सेंटर पे कोई त्रुटि नहीं पाई गई कि एग्जाम हैक हो गया, या फिर कोई का एरर आ रहा है कोई लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर, या किसी बंद हो गया हो, या किसी में दिक्कत आ गई हो चलता चलता हुआ, या आपने किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं सुनी होगी। तो दोस्तों ये जो एग्जाम है बहुत अच्छे लेवल पे हुई। अब आता है कि यहाँ पे इसका जो एग्जाम में पैटर्न आया वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आया। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूं टेक्निकल और राजस्थान जीके की, तो यहाँ राजस्थान जीके जीके और टेक्निकल जो पोर्शन है अपना, उसके दोस्तों 50 क्वेश्चन इसके रहे, 50 क्वेश्चन इसके रहे। ठीक है, इसके अंदर जैसे अलग अलग विभाग के अंदर बांट दिया गया था, लेकिन ऐसा कोई सा पेपर नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा लो लेवल आया हो या बहुत ज्यादा कठिन आया हो। नहीं कह सकते ना आप भी, क्योंकि आपने एग्जाम दे के आए हो आप भी, तो ये नहीं कह सकते कि सर बहुत ज्यादा कठिन आ गया या बहुत ज्यादा इजी आ गया। यानी लगभग लगभग देखा जाए तो बिल्कुल मॉडरेट लेवल था, यानी कि मध्यम था, बिल्कुल लो भी नहीं था और हाई भी नहीं था, मीडियम रेंज में ये पेपर बना हुआ, और बहुत अच्छा पेपर बना दोस्तों। जी हाँ, तो यहां पे अगर मैं इन पेपरों की दोनों की तुलना करूं, 100 नंबर का है, 100 नंबर का है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग यहां भी नहीं थी, 57 और 52 के बीच में कट ऑफ रहा।
तो दोस्तों यहाँ पे जो कट ऑफ का रेशियो रहने वाला है वो कई तरह के मायने रहता है। अब दोस्तों मैं भगवान तो हूं नहीं जो एग्जिट बता दूंगा, तो एग्जिट नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पे घपला भी हुआ, स्टूडेंट की रुचि भी थी, पोस्ट कम थी, फॉर्म ज्यादा भरा आए, तो इसकी तुलना में इसके अंदर बहुत अच्छे लेवल पे एग्जाम हुई, पोस्ट ज्यादा थी, स्टूडेंट के फॉर्म कम भरा आए, तो ये तो श्योर है कि इससे तो कम जाने वाली है, इससे कम जाने वाली है। अब कम कितनी रहेगी, तो भैया इससे कम का एवरेज रखते हैं, तो मैं तो 50 क्वेश्चन एवरेज मान के चलता हूं यहां पे। अब 50 से ये है कि -5 कर सकते हैं और इधर +5 कर सकते हैं, तो यहां पे 55 हो गया और इधर की मैं बात करूं तो 45 हो गया। तो 45 और 50 के बीच में दोस्तों यहां पे इतना भी नहीं कर सकते, तो मैं मात्र 3-3 नंबरों का रेशियो रखते हैं, जैसे मात्र 3-3 नंबर ही बहुत है दोस्तों। जी हाँ, तो यहां पे 50, तो इधर +3 और इधर दोस्तों -3, तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं जैसे 47 और इधर बात कर रहा हूं दोस्तों 53 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पे लगभग जो एवरेज निकल के आएगा वो 47 टू 53 रहने वाला है, लगभग रेशियो मैं बता रहा हूं, एग्जिट में कोई भगवान नहीं हूं, लेकिन एवरेज है ये। अब जिस स्टूडेंट के दोस्तों लगभग अगर 45 या 47 नंबर सही बैठ रहे हैं, क्योंकि आप देकर आए हो तो लगभग अपन को अंदाजा लग जाता है कि मेरे इतने तो बैठ रहे हैं, तो दोस्तों वो दौड़ में है, दौड़ में है, तो ये चीज संभावनाएं बहुत ज्यादा है उसकी, ये चीज ध्यान रखना। जिसकी 50+ है उसको तो डरने की कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे दोस्तों, 50+ वाले को डरने की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है इसमें। जी हाँ, तो ये तो रही दोस्तों कट ऑफ की बात कि यहाँ पे 47 और ये 53, अब इसके बीच में ही आ गया सब कुछ। ये जैसे जनरल ओबीसी की रहेगी और ये जैसे एसटी एससी इतना रहेगा, बस इतना सा ही फर्क रहता है, बाकी ज्यादा कोई फर्क नहीं रहता इसमें कि 10-15 नंबरों का फर्क रह जाएगा, तो 1-2 नंबरों का दोस्तों इसमें फर्क रहने वाला है। तो ये तो था प्री की कट ऑफ का अंदाजा। आइए दोस्तों दूसरे पड़ाव की ओर चलते हैं, क्या आंसर की आएगी। तो दोस्तों 2022 के अंदर भी कोई आंसर की नहीं आई थी, जी हाँ, ना कोई पेपर दिया गया था, सीधा वहां पे कट ऑफ और कट ऑफ के बाद में जस्ट उन्होंने रिजल्ट घोषित कर दिया था। तो दोस्तों इसकी आंसर की आएगी, क्या आंसर की आएगी, तो दोस्तों इसकी कोई भी आंसर की नहीं आएगा, कोई पेपर आपको नहीं दिया जाएगा, कोई इसके अंदर किसी भी प्रकार का दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्शन क्वेश्चन नहीं लगेगा। जी हाँ, यहाँ पे हाँ ये तो है कि नॉर्मलाइजेशन तो होगा दोस्तों, क्योंकि अलग अलग शिफ्टों में लगाया, कुछ में थोड़ा सा इजी आया तो किसी में थोड़ा सा टफ ज्यादा आया, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन तो होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर की इसकी नहीं आएगी दोस्तों। क्या डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, जी हाँ, तो यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। जी हाँ, डायरेक्ट रिजल्ट वो देंगे और वहां पे कितनी कट ऑफ गई है और 10 गुना, जी हाँ, यहाँ पे 10 गुना दोस्तों पास करके और वो ये बता देंगे कि ये स्टूडेंट मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाइड है, यस, इस तरह का दोस्तों आपको दिया जाएगा। तो एक कट ऑफ निकलेगी, अलग अलग कट ऑफ कोई भी नहीं निकलेगी, एक कट ऑफ निकलेगी दोस्तों, क्योंकि उन्होंने पूरे राजस्थान का ओवरऑल पहले ही कह दिया है कि हम एक कट ऑफ निकालेंगे, तो कट ऑफ एक ही जाने वाली है और डायरेक्ट रिजल्ट आएगा दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कि मेंस एग्जाम कब लगेगी। दोस्तों यहाँ पे जो एग्जाम है आईबीपीएस, तो ये एग्जाम बहुत सटीक तरीके से, बहुत शेड्यूल तरीके से एग्जाम करवाती है। जैसे कि हम बात करें, नवंबर चला गया है, दिसंबर दोस्तों आपके पास आ रहा है, अब ये जो जनवरी है ना दोस्तों, जनवरी के लास्ट मंथ में भी संभावनाएं बनेगी, नहीं तो फरवरी में तो 100% लेना ही लेने वाली है, 100% फरवरी में तो दोस्तों लेगी ही लेगी। तो यहां पे मैं तो यही कहूंगा, अगर आप बैठे हो तो बैठे मत रहो, और अभी से आपको एग्जाम के लिए लड़ाई चालू कर देनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट जनवरी, नहीं तो दोस्तों यहाँ पे फरवरी के अंदर तो दोस्तों यहाँ पे आपकी एग्जाम लगेगी ही लगेगी। बहुत कम समय देती है आईबीपीएस, तो ये थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखना है। जी हाँ, अब यहाँ पे दोस्तों हम आगे आते हैं,
क्या होगी मेंस की रणनीति। तो दोस्तों मेंस की रणनीति के लिए आपको प्री से अंदाजा लग गया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव को लेकर बैठे हो कि मैं तो ऑब्जेक्टिव पढ़ के पास कर लूंगा, तो मेरे दोस्तों कल्पना छोड़ देना। हाँ, अगर आपने कम से कम 2 या 3 बार थ्योरेटिकल तरीके से एक एक टॉपिक को क्लियर कर रखा है तो आप ऑब्जेक्टिव निकालिएगा। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, टॉपिक क्लियर नहीं है, तो पहले आपको टॉपिक क्लियर करना ही पड़ेगा। आपको एक एक टॉपिक के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपकी मेंस एग्जाम नहीं निकलेगी मेरे दोस्तों, मैं पहले ही कह रहा हूं। डायरेक्ट अभी से आप ऑब्जेक्टिव लगाने लग जाते हो, नहीं, पहले टॉपिक को क्लियर कीजिएगा। एक एक को टॉपिक क्लियर हो जाता है उसके बाद में फिर ऑब्जेक्टिव निकालिएगा, फिर टेस्ट दीजिएगा, पहले से ही टेस्ट मत दीजिएगा यहां पे। तो दोस्तों आपके लिए कैसी रणनीति होनी चाहिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि एक एक जो टॉपिक होते हैं टॉपिक को क्लियर करना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो टॉपिक होते हैं टॉपिक को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करना होगा। जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होगा तब तक यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। नहीं तो ये चीज ध्यान रखिएगा, टॉपिक जैसे ही क्लियर होता है तो फिर आप ऑब्जेक्टिव लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए दोस्तों। तो यहाँ पे रणनीति के हिसाब से आपको अभी से बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना होगा, गहराई से पढ़ना होगा। ऊपर ऊपर से पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको पता है कि 50 में से ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो तो 25 से 30 तक पहुंच रहे हो। लेकिन दोस्तों अब तो मेंस का खेल है, अब तो मेंस का खेल है। 100 क्वेश्चन आपके, जी हाँ, टेक्निकल के आपको पता है 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के आने वाले हैं, 50 क्वेश्चन आपके नॉन टेक के रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इस सबसे बड़ा रोल तो इसी का ही रहेगा ना कि हम लगभग इसमें 90 प्लस करें। जी हाँ, 90 प्लस पहुंचना ही पड़ेगा भाई साहब आपको। इसमें कोई चारा नहीं है, कोई अंदेजा नहीं है यहाँ पे। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको 90 प्लस पहुंचना पड़ेगा। और दोस्तों इसमें आपको कम से कम 35 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तो यहाँ से लेने ही पड़ेंगे। जी हाँ, आपको 125-30 तक का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, इससे कम पे टारगेट मत रखना आप। क्योंकि अभी 2-2.5 महीने जैसे आपके पास मिलेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट पढ़ेंगे। लोको पायलट में आपने देख लिया होगा कैसे पास कर दिया उन्होंने प्री में, लेकिन जब फाइनल कट ऑफ आए तो कितनी कट ऑफ बढ़ गई। इसलिए आपको बहुत ज्यादा सटीक तरीके से जीरो लेवल से धीरे धीरे हाई लेवल की ओर जाना है। ऊपर ऊपर पढ़ने से पार नहीं पड़ेगी, टेक्निकल है, समझ समझ के समझनी पड़ेगी भाई साहब, बिना समझे पार नहीं पड़ेगी। जी हाँ, तो यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। और एक एक पॉइंट को समझने के लिए दोस्तों यहां आदर्श टेक्निकल क्लासेज के अंदर, जी हां, ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन बैच दोस्तों यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे दोस्तों ऑफलाइन दोस्तों बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन बैच। और ऑफलाइन बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, तो दोस्तों यहां पे 3 दिसंबर, तो यहां पे दोस्तों 3 दिसंबर को प्रातः 7:30 बजे, जी हाँ, प्रातः 7:30 बजे से दोस्तों ये स्टार्ट हो रहा है, जिसमें एक एक कॉन्सेप्ट को दोस्तों क्लियर कराया जाएगा। जी हाँ, बहुत जल्दी कोर्स पूरा होगा क्योंकि इसमें लिखने का सिस्टम नहीं रहेगा। इसमें आपको सीधे ही प्रिंटेड नोट्स दिए जाएंगे और एक एक पॉइंट को दोस्तों तरीके से समझाया जाएगा ताकि लिखने का समय आपको बचे और बार बार समझा समझा के आपके माइंड में सेट कर सके। तो आपके माइंड में दोस्तों सेट करना होगा, तो इसके लिए 3 दिसंबर प्रातः 7:30 बजे से दोस्तों बैच स्टार्ट होगा। आपके जितने भी खुद भी और आपके जितने भी यार दोस्त हैं तो उनको जरूर बता दीजिएगा। तो यहाँ पे ये, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको लाइनमैन के अंदर, टेक्निकल हेल्पर के अंदर सपने को साकार करना है तो दौड़े आइए, चले आइए आदर्श टेक्निकल क्लासेज 3 दिसंबर, कब, 7:30 बजे से प्रातः। कॉन्टेक्ट नंबर है दोस्तों 7878 40 82 64, 40 82 64। इस पे आप कॉल करके संपर्क कर सकते हो। जो भी है पूरा का पूरा बहुत अच्छे लेवल पे, और आपको पता है
जलदायु विभाग की वैकेंसी दोस्तों आपका इंतजार कर रही है। सिलेबस यही रहने वाला है। सिलेबस उसमें राजस्थान जीके और दोस्तों क्या टेक्निकल थ्योरी, दो ही सब्जेक्ट आप पढ़नी है और दो ही सब्जेक्ट वहां पे पढ़नी है। तो वहां पे अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इस बैच के साथ साथ में दोस्तों, इस बैच के साथ साथ में आपकी तीन चीजें क्लियर हो रही है। आपके मेंस क्लियर होने वाली है, एएलपी क्लियर होने वाली है और दोस्तों जलदायु विभाग भी दोस्तों आपकी क्लियर होने वाली है। तो दौड़े आइए और जल्दी से जल्दी चले आइए दोस्तों। यहाँ पे आपका जो कोर्स है जीरो लेवल से हाई लेवल बहुत कम समय में दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।